ओम। एक दिन स्वामी जी जिक्र कर रहे थे कि जो हमें प्राप्त है उसकी तरफ हम इतने आकर्षित नहीं होते, हम अप्राप्त की तरफ भागते हैं। इसी बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये सचमुच बड़ा ही विडंबना है कि कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और हम उससे चूक जाते हैं। जो हमारे पास है, अवेलेबल है और हमें लगभग प्राप्त है, सिर्फ हाथ बढ़ा के ले लेना है। हम सबको अपने अपने स्तर पर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास समय है अभी, ये आयु है अभी, ये जीवन है अभी, ये मनुष्य शरीर है अभी, ये श्वास है अभी, और हमें ये इतना सहज प्राप्त हो गया है कि हमें इसकी शायद वैल्यू नहीं पता। जब तक ये हाथ से छूटने नहीं लगता है, या जैसे स्वामी जी कह रहे थे, जब तक मरने से 5 मिनट पहले भी कोई ये नहीं सोचता है कि मैं मरूंगा, यानी जीवन हमारे पास होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हमें लगता है कि ये रहेगा ऐसे ही। तो इसके महत्व को हम समझें, ये हमेशा नहीं रहेगा। उस दिन उन्होंने ये भी बताया था कि युवावस्था में आदमी ऐसा सोचता है कि मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा। अगर हम जो हमारे पास प्राप्त है उसको समझें और उसका सदुपयोग जो हो सकता है उसको कर लें। युवावस्था में हमारी बुद्धि कुशाग्र है, हम शरीर से बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारे पास अभी मनुष्य शरीर है, अभी हमारे पास जीवन है, अभी हमारे पास श्वास है, समय है। ये हमेशा नहीं रहेगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ये हमको प्राप्त है तो इसकी हम कदर नहीं करते, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास प्राप्त अभी नहीं है। तो इस समय पे जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जो स्वामी जी के साथ जुड़े हैं, संभवतः आप को ये इतना सहजता से प्राप्त हो गया है कि आप शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझ रहे। आपको लगता है कि ये तो सहज प्राप्त है और ये शायद सामान्य बात है। ये सामान्य बात नहीं है। अगर आप साधना के क्षेत्र में कभी आगे बढ़े तो आपको इन दिनों की जो महत्व है इसका आपको पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा अवसर था, हमारे पास ऐसा मार्गदर्शन था, हमारे पास ऐसी सुविधाएं थी, हमारे पास ऐसी अनुकूलता थी कि हम इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीख सकते थे, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे। ये अनुकूलता हमेशा नहीं रहेगी। जीवन के आगे आगे क्षेत्रों में आप बढ़ेंगे, ये अनुकूलता नहीं मिलेगी, ये सानिध्य नहीं मिलेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा, ये मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो इसके महत्व को कृपा करके समझें। उनसे आप सिर्फ पढ़ते हैं, उनकी जो साधना का अंश है उसे आप ग्रहण नहीं कर रहे। ये मैंने जो मेरी समझ में आया, हो सकता है आप में से कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो वो सिर्फ आप उनसे बहुत थोड़ा ले रहे हैं, जो बहुत कुछ ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। और ऐसी ऐसी जगहों पर आप रहते हैं जहाँ साधकों ने बहुत तप किए हुए हैं, आपको एक अनुकूल वातावरण मिलता है, वहाँ आपके पास मार्गदर्शन है और साधना करने की सुविधा है, अनुकूलता है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। ये हमेशा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। अब मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मुझे भी ये सोचना चाहिए कि ये हमेशा नहीं रहेगा। ये अवसर, गुरु जी का सानिध्य, ये आश्रम, मेरी आयु, मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं रहेगा। मुझे भी इसके महत्व को समझ के इसका अधिकतम सदुपयोग करना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने आप को बार बार उद्बोधन
देता हूँ कि जैसे ही मैं ढीला पड़ता हूँ तो मैं स्वयं को उद्बोधन देता हूँ कि नहीं, ये समय हमेशा नहीं रहेगा, इसके महत्व को समझो। ये आयु हमेशा नहीं रहेगी, ये स्वास्थ्य हमेशा नहीं रहेगा, ये अनुकूलता हमेशा नहीं रहेगी। इसमें से जितना मैं खींच सकता हूँ कोशिश करूँ, भगवान ने की कृपा से मुझे ये अवसर मिला, मैं इसका सदुपयोग ठीक से करूँ। मैं शर्मा जी को और ये गौरव और ये सब सुन रहे हैं तो उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ये अवसर, ये सुविधा, ये यहाँ जो मिल सकता है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप यहाँ कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो तो है ही, उससे भी बढ़ के आप कर सकते हैं। आपने सेवा का कार्य पकड़ रखा है, साधना में आप थोड़ा सा और जुड़ें तो यहाँ से वो मिल सकता है जो हर जगह नहीं मिलता। देखिए, हम किसी विशेष जगह पे जाते हैं, हम जाते हैं कि भाई ठीक है जयपुर जाएंगे, तो वहाँ जाके उस जगह पर मिलने वाली जो विशेष वस्तु है उसके प्रति हमारा आग्रह होता है कि यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ क्या है। बाकी चीज़ें तो दिल्ली में भी मिलती हैं, देहरादून में मिलती हैं, लेकिन यहाँ का क्या ख़ास है, उसको हम लेके आते हैं, उसको वहाँ से उठाते हैं हम। तो यहाँ क्या ख़ास है उसको पकड़ने की कोशिश करें। सेवा का अवसर, नौकरी का अवसर तो कहीं भी मिल सकता है हमको, धन तो हम कहीं भी कमा सकते हैं। यहाँ क्या विशेष है, यहाँ ये विशेष है, यहाँ साधना विशेष है मुख्यतः। यहाँ ये जो तप करने का अवसर है ये विशेष है, तो इसकी हम कोशिश करें तो इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाएं। हम चूक जाते हैं उन अवसरों से जो हमको भगवान की कृपा से, हमारे जो पुण्य कर्म थे उन्होंने हमको ऐसा आयोजन करके यहाँ ला दिया। ईश्वर की कृपा, हमारे पुण्य, उन्होंने हमको यहाँ ला तो दिया। अब हम इनसे कितना लाभ उठा सकते हैं, यहाँ से हम कितनी चीज़ें ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो स्वयं इसके ऊपर विचार करें, चिंतन करें और इस अवसर की अनित्यता को पहचानें कि हमेशा नहीं रहेगा। ये जो भी हमें मिला है, चाहे स्वास्थ्य मिला है, चाहे जो भी मिला है, जो जैसी बुद्धि मिली है, हम देखते हैं, हमने गुरुजी को वो समय देखा कि कैसे धारा प्रवाह से निरंतर ऐसा बढ़िया बोलते थे, लेकिन वो नहीं रहा, वो आयु नहीं रही, वो स्वास्थ्य नहीं रहा, वो बुद्धि नहीं रही, वो सामर्थ्य नहीं रही, और वो उस समय पे जितना कर लिया, अब वो नहीं है। ये हमारे साथ भी होगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए जितना भी अवसर मिले, जितना भी ईश्वर की कृपा से, हमारे अपने पुण्यों के प्रताप से जो मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। क्योंकि सहज मिल गया इसलिए सामान्य है, ऐसा नहीं है, ये सबको नहीं मिलता। मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ और जब भी बात करता हूँ ये करता हूँ कि ज़रा संसार में नज़र फैला के तो देखें, कितने जीव हैं, कीट पतंग है, पशु पक्षी हैं, कैसे कैसे जानवर हैं जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं बन पाते। कितना बड़ा रेशो उस दिन स्वामी जी बता रहे थे कि मनुष्य बनने के लिए कितने के बीच में जाके आदमी मनुष्य बनता है। फिर मनुष्य में भी देखिए कितने कितने पूरे के पूरे देश है जहाँ इतने ऐसे संघर्ष चले हुए हैं कि आदमी को शांति से भगवान का भजन करने की कोई संभावना ही नहीं है। और चले जाइए, लोगों के कितने लोगों के स्वास्थ्य ऐसे हैं, सब हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। चले जाइए, लोग अपने जीवन के संघर्ष के लिए ही सुबह से शाम तक परेशान रहते। किसको ऐसी अनुकूलता मिलती है कि बैठ के भगवान का भजन करें, संतों का सानिध्य, जहाँ ऋषियों की बात होती है, जहाँ दर्शनों की चर्चा होती है, जहाँ इस तरह का शांत वातावरण मिलता है। परम परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। लेकिन हम इसको, अगर हम इसके महत्व को नहीं समझते और इसको चूक जाते हैं तो अब भगवान क्या करे। देखिए, भगवान अवसर देता है, भगवान अनुकूलता देता है, भगवान ने सबको जुटा दिया। अब क्या करे भगवान, हमारा कान पकड़ के और क्या कर दे, सब कुछ तो कर दिया। अब तो सिर्फ हमें आगे बढ़ के वो अमृत पी लेना है। अगर हम उसको भी नहीं करते तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हमारे पुण्यों ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरी आपसे सबसे ही
और स्वयं को भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इसका पूरा लाभ उठा लें। ओम।